शोभा बढ़ाते हैं और हर अल्टरनेट ईयर आकर आप लोगों को कुछ ना कुछ ये अपना जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भारद्वाज जी। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस सिक्स सिग्मा समिट में बार बार शामिल होने का जो सुअवसर आप प्रदान करते हैं, और मैं देश के कोने कोने से आए हुए तमाम डॉक्टर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, पैरामेडिकल के वो योद्धा जिन्होंने पिछले 2 साल देश ही नहीं दुनिया की इस महामारी से लड़ा है, युद्ध की तरह लड़ा है। आप सैनिक हैं, आप सबको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे देश के प्रख्यात डॉक्टर्स, हमारे सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कैप्टन बाना सिंह, हमारे आईटीबीपी के अधिकारी साहब, बूटा सिंह साहब, और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सबको मेरा वंदन है, नमन है। और हम एज ए फोर्सेस वाले जवान, हमें फक्र है, गर्व है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान है और इस भगवान के ऊपर एक सैनिक विश्वास और भरोसा करता है, और वो सैनिक युद्ध के मैदान में बेझिझक एक विश्वास के साथ अपने कदमों को बढ़ाते हुए दुश्मन के तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरे पीछे जो डॉक्टर बैठा है, अगर मैं घायल हो गया तो वो मुझे बचा देगा। इसी विश्वास और भरोसे की खातिर देश का हर एक सैनिक अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करता हुआ चला जाता है। और ये सैनिकों का सौभाग्य है कि उसको मां भारती की सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस हिंदुस्तान की मिट्टी में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, और उससे भी बड़ा सौभाग्य कि इस देश का सैनिक हो। तो हम सबका ही परम सौभाग्य है, हम चाहे किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में, जहां पर भी रह करके हम अपने देशवासियों के लिए जो काम करते चले जा रहे हैं, निस्वार्थता के साथ, त्याग के साथ, बलिदान के साथ, तो वो एक सैनिक का ही भाव है। हम सब सैनिक हैं, हम इस देश, इस मां भारती के बेटे और बेटियां हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। मैं पुनः, क्योंकि मैंने वो मंजर देखे कि जब आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि धड़कती है, शरीर चलता है, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि गर्दन कट गई है, लेकिन उसके धड़ चल रहा, दोनों हाथों में राइफल है, लेकिन उस हिंदुस्तान के सैनिक का वो दाढ़ दुश्मन की तरफ बढ़ता हुआ चला गया। मैंने वो मंजर देखा है कि एक सैनिक के सर से लेकर के पैर तक गोलियों से छलनी है, लहूलुहान है, लेकिन किंचित भी उसके मन के अंदर ये भाव नहीं आता कि मैं पीछे कदम डालूं। उसके मन के अंदर बस एक ही भाव और भावना होती है कि जब तक इस शरीर के अंदर सांस है और जब तक लहू की वो आखिरी बूंद है, वो आगे बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ता भी। और ये देश और सेना की वो ताकत भी है कि इस हिंदुस्तान के इस सैनिक से जब तक उसके शरीर के अंदर लहू है, जब तक उसके अंदर सांस है, उस सर जमीन को उस सैनिक से कोई दुनिया की कोई ताकत ले नहीं सकती है। ये देखना है। मात्र
की अवस्था में ही ये थे। क्योंकि मैं बाला सिंह साहब जैसे योद्धाओं की कहानियों को पढ़ करके बड़ा हुआ था, अब्दुल हमीद की कहानियों को पढ़ करके बड़ा हुआ था कि कितने ही दुनिया के देश अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर गुमान कर ले, लेकिन हथियारों और टेक्नोलॉजी से युद्ध नहीं जीता जाता। उसको आसान बनाया जा सकता है, लेकिन युद्ध इस जिगर से जीता जाता। और जिगर हिंदुस्तान के सेवकों में, हिंदुस्तान के सैनिकों में। और वही जिगर के बाद, क्योंकि 18,000 21,000 फीट ऊंची पहाड़ियां जहां पर जीवन यापन करना मुश्किल है, वहां पर भी इन हिंदुस्तान के सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन पहाड़ियों को विजय किया, इस देश की सरजमी को फतेह किया, दुश्मनों का खात्मा किया। तो ये एक जज्बा, उस माँ का जज्बा है। ये हिंदुस्तान की माई है जो अपने बेटों के अंदर इसी वीरता को भरती है। ये हिंदुस्तान की माई है, वो अपने बेटे से बेटियों से ये कहती है कि मैंने सीने का दूध पिलाया है, कभी पीठ मत दिखाना। जब इस देश की माँ इस तरह से कहती है तो उसके बेटे कभी पीठ कैसे पीछे उठा सकते हैं। और हमें गर्व होता है प्रदीप भारद्वाज के ऊपर, क्योंकि ये सैनिक का बेटा, जिस सैनिक के बेटे के अंदर सैनिक का ही तो लहू है, तभी तो इनके अंदर वो भाव और भावनाएं हैं कि जैसे सैनिक विषम परिस्थितियों के अंदर काम करता है, मुझे उसी विषम परिस्थितियों में काम करना है। और व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं, बल्कि उसकी कर्म से होती है, उसकी कार्य से। तो ये एक नए कार्य और इन कर्मों की बदौलत आज सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर बहुत ऊंची बुलंदियों पर, हमें फक्र होता है, गर्व होता है कि मैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जैसे जो उनके पिता हैं, उनका तो मैं शिष्य की तरह, एक उनका स्टूडेंट भी रहा, उनसे उनके बेटे की उम्र से भी छोटा, उनका बेटे की तरह। ये ऐसे सैनिक जिन्होंने उन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, उनके बेटे, हमारे भूतपूर्व सैनिकों के बेटे अगर इस मुकाम के ऊपर चलते हैं तो हर सैनिक का गर्व से सीना फख्र से ऊंचा होगा। तो मैं प्रदीप भारद्वाज सिक्स सिग्मा टीम के तमाम उन सदस्यों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और किस तरह से काम करते मैं देख करके भी आया था, मैं केदारनाथ गया था जब, तो इनकी टीम के साथ वहाँ पर रहने का मुझे मौका भी मिला। तो ये दिखाने के लिए, करने के लिए भी मैं इन सबको, और जो दूर दराज से आए हुए देश के कोने कोने से जो मेडिकल के और डॉक्टर साहब, सबको नमन वंदन। और आखिर में यही कहूँगा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों का एक ही भाव और भावना होनी चाहिए कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय। मैं डॉक्टर अनीता से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे परमवीर को एक मोमेंटो देकर के सम्मानित करें, डॉक्टर अनीता भारद्वाज। उसके बाद मैं मानस सिंह से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पे आए, और लेफ्टिनेंट जनरल एसपी अकाली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आए। थैंक यू वेरी मच सर, वी आर प्राउड ऑफ यू। Excuse me, yeah. Yes.